उत्तरकाशी में 11वां दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सुरंग में 3 तरफ से ड्रिलिंग का काम जारी है। सुरंग में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रिलिंग की जा रही है। 800 mm का पाइप डालने की यहां पर कोशिशें लगातार जारी हैं। सुरंग में ऑगर मशीन से ड्रिलिंग जारी है। इंटरनेट और लाइट की सप्लाई भी जारी है। आपको बताएं, फंसे मजदूरों से कम्युनिकेशन भी हो रहा है। फंसे मजदूरों से बात की गई, सभी सुरक्षित हैं। इंटरनेट और लाइट की व्यवस्था वहां पर कराई जा रही है। लगातार उन्हें खाना भी प्रोवाइड कराया जा रहा है। ऑगर मशीन जो कि विदेशों से मंगाई गई है, उससे ड्रिलिंग लगातार जारी है। 11वां दिन 800 मिलीमीटर का पाइप डालने की कोशिश यहां पर लगातार जारी। सुरंग में हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ड्रिलिंग भी की जा रही है। उत्तरकाशी से दीपक रावत हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। दीपक, क्या कुछ और काम वहां पर जारी है? लगातार कम्युनिकेशन भी बना है, बताया जा रहा है कि सभी सुरक्षित भी हैं। सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो 6 इंच चौड़ा पाइप जो अंदर डाला गया है टनल के अंदर, उन मजदूरों तक जो वहाँ पिछले 10 दिन से फंसे हुए हैं, आज 11वां दिन है, उसके ज़रिए कल भी उनके पास रोटी सब्जी दाल पहुँचाई गई, क्योंकि अब बहुत चौड़ा पाइप है तो अब वहाँ ये सब चीज़ें आसानी से जा पा रही हैं। केले फ्रूट्स में आप देखें तो संतरे भेजे गए हैं, सेब भेजे गए हैं, तो ये तमाम बड़ी चीज़ें भी अब उन तक पहुँच पा रही हैं। वो सबसे अच्छी कामयाबी है। दूसरी बड़ी कामयाबी, जिस तरह से आपने बताया कि वो उनकी जो पिक्चर्स सामने आ रही हैं, उनके वीडियो सामने आ रहे हैं, उनके तक वॉकी टॉकी भेज दिया गया है, तो उस वॉकी टॉकी के जरिए उनके जितने भी परिजन हैं उनसे बातचीत कराई जा रही है। वो अब पहले वो टनल के अंदर जो ये पाइप था उसके जरिए कान लगाकर बात करते थे, आवाज़ साफ नहीं आती थी, लेकिन अब जब वॉकी टॉकी दे दिया है तो बहुत क्लियर आवाज़ आती है, अच्छे से बातचीत हो जाती है। तीसरी बड़ी चीज़ जो कि ड्रिलिंग का काम है वो भी लगातार चल रहा है। 5वां पाइप आधे से ज़्यादा इंस्टॉल कर दिया गया है और वो धीरे धीरे उसको आगे खिसकाया जा रहा है। कल जब NHIDCL के जो मेंबर्स थे, उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो कि टनल के बनाने का काम कर रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि अब हम ये मान के चल रहे हैं कि काम इसी तरह से होता रहा, कोई बड़ी रुकावट ना आई तो 35 से 40 घंटे आप बता रहे हैं कि वहां तक खाना पानी पहुंचाया जा रहा है, वॉकी टॉकी से बातचीत हो रही है, वहां पर लाइट की व्यवस्था भी कर दी गई है, तमाम चीजें हैं, लेकिन अभी भी सवाल इसी बात का है कि आखिर देरी इतनी क्यों हो रही है? आज किस तरीके से काम को आगे बढ़ाया जाएगा? देखिए, 5 तरफ से ड्रिलिंग का काम चल रहा है। टनल के दोनों हिस्से, चाहे आप सिलक्यारा की तरफ की बात करें, उधर से भी ड्रिलिंग का काम चल रहा है जो पहले दिन से ही चल रहा है, और दूसरी तरफ आप बड़कोट की तरफ की बात करें, वहाँ से भी ड्रिलिंग का काम चल रहा है। कुछ हद तक कामयाबी वहाँ से भी मिल रही है। जो ड्रिलिंग मशीन है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और ऊपर की तरफ से भी वर्टिकल ड्रिलिंग की जानी है, वहाँ मशीन पहुँच गई है। लेफ्ट राइट साइड से भी ड्रिलिंग की जानी है। मतलब हर तरफ से सुरंग को भेदने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी कामयाबी अगर कहीं से हासिल हो सकती है तो वो सामने की तरफ से ही है, सिलक्यारा की तरफ से, और उम्मीद ये की जा रही है कि 35-40 घंटे के भीतर कुछ बड़ी खबर आ सकती है। अगर कोई बड़ी चट्टान बीच में नहीं आई, कोई बड़ा बोल्डर ना आया, कोई बड़ी मशीन ना आई, तो ये जो मशीन जो लगाई गई है अमेरिकन ऑगर मशीन, ये उसको भेद देगी और वहाँ उन 41 लोगों तक पहुँच जाएगी, जिसके बाद वो बाहर आ सकेंगे। दीपक, कल हमने वीडियो देखा था, पहली बार जो वीडियो सामने आया था, जो तमाम लोग अंदर फंसे हुए हैं, उनमें हमने देखा था 11 से 12 लोग उन तस्वीरों में दिख रहे थे। क्या प्रशासन की जो सभी 41 लोग हैं उनसे बातचीत हुई है, कम्युनिकेशन हो पाया है, और क्या माना जाए, क्योंकि जिस ऑगर मशीन का आप जिक्र कर रहे हैं पहले भी उसका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है, तो क्या माना जाए कितने जो घंटे हैं वो अहम हो सकते हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में? देखिए, जो कैमरे अंदर भेजे गए हैं उसके ज़रिए एक एक को कैमरे के सामने लाकर उनको देखा गया, उनसे बातचीत की गई, ये देखने के लिए कि क्या सभी 41 के 41 लोग ठीक हैं, अच्छी स्थिति में हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वो बेहतर स्थिति में हैं, उनकी मनोस्थिति भी फिलहाल ठीक नज़र आ रही है। परिजनों ने बातचीत की तो उनको भी तसल्ली मिल गई है। आज जो बड़ी चीज़ और होनी है, कुछ छोटे छोटे जो रोबोट्स होते हैं वो भी अंदर भेजे जाएंगे, वो जो मैपिंग करेंगे पूरे टनल के अंदर की स्थिति का, और उसके बाद एक पिक्चर साफ हो पाएगी कि किस तरह से ड्रिलिंग करनी है। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि 30, 35, 40 घंटे ऐसी स्थिति बता रहे हैं कि 30 घंटे बाद, 35 घंटे बाद ऐसी स्थिति बन जाएगी कि यहाँ से एक अच्छी खबर देने की स्थिति में हम लोग होंगे कि हाँ, अब टनल के भीतर तक हम पहुँच गए हैं, और उन 41 लोगों को उस 800 mm या 900 mm के पाइप के सहारे बाहर लाने की कवायद शुरू हो जाएगी। दीपक, क्या परिजनों की बात हो पाई थी मजदूरों से?
परिजनों की बात जो है वो लगातार पहले दिन से ही हो रही है। पहले 6 इंच के आसपास का पाइप जो है वो अंदर तक था, जिसके जरिए ऑक्सीजन और ड्राई फ्रूट्स वगैरह भेजे जाते थे। वही पाइप कम्युनिकेशन का सहारा भी था, उसी पाइप के सहारे बातचीत भी होती थी। आप इधर से आवाज़ लगाते थे, उसका नाम पुकारते थे, वहाँ पर जिसका भी आप नाम लेते थे वो पाइप के सामने आता था और अपनी स्थिति बताता था। लेकिन अब जो 8 इंच का पाइप डाला गया है वो भी और बड़ा पाइप है, उसके जरिए भी बात की गई और अब उस पाइप के सहारे वॉकी टॉकी भेज दिया गया है। यानी कि अब कम्युनिकेशन का भरपूर साधन जो है वो सेटअप कर लिया गया है। अंदर बूस्टर्स भी लगाए गए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि कोई एक वॉकी टॉकी के साथ कोई एक मोबाइल भी अंदर भेजा जाए ताकि वहाँ स्थिति को और बेहतर तरीके से बातचीत के सहारे देखा जा सकता है। तो ये तमाम तैयारियां लगभग प्रशासन ने कर ली है और अब मेन कोशिश जो है वो है टनल को भेदने की और ड्रिलिंग जो है वो काम शुरू हो चुका है और उसी पर काम चल रहा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।